हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अटॉप्सी टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री की दुनिया की आप समझ लीजिए माइकल जैक्सन है। इसके सवाल बैक टू बैक बोर्ड एग्जाम्स, जेई, नीट, अलग अलग वेरिएशंस के साथ हमारे सामने रखे जाते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है इन जनरल कि एक एल्डिहाइड हमारे पास, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है तो आप ये समझ लीजिए कि उसने एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एक यूनिक टाइप की रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल, जिसमें हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप साथ साथ होते हैं। तो अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, बेस ने OH दिया और OH ने एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके इनोलेट आयन बनाया। इस इनोलेट ने हमारे एसिटाल्डिहाइड के दूसरे यूनिट के ऊपर हमला किया तो कुछ ऐसा बना। इसने हमारे एक प्रोटॉन का किडनैप किया तो कुछ ऐसा बना, और ये जो था ना हमारा, ये एल्डोल था। एल्डिहाइड एल्कोहल, एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और आपको करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल जाता है। अब हमारे बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि सर ज़रा ये बताइए कि ये जो आपने प्रोसेस बताया है ठीक है, बहुत अच्छा है, मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको विद मैकेनिज्म कर लें। तो हमारे पास टाइम जो है वो मिनट्स में नहीं है एग्जाम में, हमारे पास सेकंड्स में है। बस हमको विद इन 50 सेकेंड्स, विद इन 60 सेकेंड्स एक क्वेरी को क्लीन अप करना है। तो फिर बात आती है किसी शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक की आपको बता देते हैं कि इसको आप विद इन 30 सेकेंड्स कैसे कर लें। तो कंसिडर कर लेते हैं जैसे एसिटाल्डिहाइड। तो दो यूनिट्स के बीच की रिएक्शन होती है, डाइल्यूट NaOH एंड हीट। अब आप क्या करोगे, बस इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दो। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए एक एल्डिहाइड ऑक्सीजन देगा और दूसरा एल्डिहाइड अपने दो अल्फा हाइड्रोजन्स दे देगा। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट समझने में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आई थिंक लिंक मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम डाल देंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे दो एल्डिहाइड्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं अपन, इसको मैंने मार्क किया, और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन्स, तो इसको मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ CH2CH। तो अगर और अच्छे से स्पेसिफाई करें, बॉन्डिंग भी दिखा दें आपको हम, तो ऐसे हो जाएगा C। अब वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दो हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल अपन ने निकाल दिया। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, CH3CH CH CHO। तो आप जब जोड़ दोगे तो आप देखोगे कि द ट्रिक इज़ कंप्लीट, आपको आपका एल्डोल मिल गया। तो चाहे आप ऐसे मैकेनिज्म वाली अप्रोच लेके चलिए, चाहे आप इसमें से सिर्फ दो यूनिट में से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दीजिए, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। इधर आते हैं हम लोग, कीटोन अगर ले लें तो मान लेते हैं कि ये हमारा दो हाइड्रोजन से यहाँ से पकड़ लीजिए और एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दे रहे हैं। तो देखिए ये वाटर निकला H2O, इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आएगा CH3CO CH डबल बॉन्ड CH3 दैट इज़ डन। आई थिंक 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार ना हमने क्या किया है कि क्रॉस एल्डोल करा दी है, एक ये है और एक ये है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, कोई बात नहीं। अब जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने को कहाँ से निकालने हैं। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही H हाइड्रोजन देने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये हमारा हाइड्रोजन का डोनर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ये ऑक्सीजन होगा, ऐसे आप वाटर निकाल दीजिए। तो फिर आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH ये बन गया हमारा। इसके अलावा भी इसमें एक प्रोडक्ट और बन सकता है, ऐसा मैंने आपको कोई कसम तो खिलाई नहीं है कि यही दो होंगे। अब आपके पास सोल्यूशन है तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो हो सकता हो कि फॉर्मल्डिहाइड खुद से ही रिएक्ट कर जाए, जैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, फॉर्मल्डिहाइड अपने यूनिट से रिएक्ट करेगा। तो दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, यही वाला बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के दो यूनिट्स की रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। नेक्स्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड और
कीटोन हमारे पास एक है, एसीटोन है, तो एसीटोन हाइड्रोजन डोनर होगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऑक्सीजन देगा हमें, तो ये H2 और ये ऑक्सीजन, ये निकल गया, जोड़ के लिख दीजिए आप, रिंग है CH डबल बॉन्ड, ये क्या है अगेन CH, CO CH3। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बहुत बेसिक सी ट्रिक है। अब देखिए ये ट्रिक मैं जानता हूँ, आप जान गए, मसला ये है कि हमारे एग्जामिनर साहब को भी ये ट्रिक पता है, तो एग्जामिनर साहब ना इस ट्रिक में भी छेड़छाड़ कर देते हैं हमारी। वो क्या करते हैं कि किसी एरो पर से ये हीट का सिंबल हटा देते हैं। अगर आप हीट नहीं करोगे तो ये रिएक्शन यहाँ तक नहीं आएगी, वाटर का रिमूवल नहीं होगा, यहाँ पे एल्डोल पे रुक जाएगी। तो यानी कि अब आपसे पीछे आने को कह रहे हैं वो, यानी कि वाटर नहीं निकालना है। आपने ये बना दिया और उन्होंने हीट ना करने को कहा है, आप इसमें फिर से वाटर जोड़ दीजिए, तो मैं जोड़े दे रहा हूँ, देखिए H और OH। अब इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वाटर आप जोड़ तो रहे हो लेकिन OH कहाँ जाएगा और H कहाँ जाएगा। तो इसके लिए एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सर OH हमारा कार्बोनिल ग्रुप से दूर जाने वाला है, कार्बोनिल ग्रुप और OH आसपास नहीं लगने वाले हैं, तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो OH यहाँ पे तो नहीं आ सकता, इसके पड़ोस में नहीं आ सकता। OH कहाँ जाएगा, टू दिस कार्बन, और हाइड्रोजन आपका इधर, तो फिर आप क्या बन जाएगा आप देख लीजिए, CH3 CO CH2 C CH3 CH3 एंड दिस OH। तो ये हमारी बात हो गई एल्डोल कंडेंसेशन की एक ट्रिक की, और उस ट्रिक को एग्जामिनर हमसे कैसे मैनिपुलेट करेगा, हमें कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, सिर्फ वो हीट का सिंबल हटा देगा। या हो सकता है आपसे कहे कि भैया मैं इस मॉलिक्यूल की एल्डोल करा रहा हूँ, साफ साफ आपको सामने से कह देगा एल्डोल करा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ला ये बना दूँ, ये नहीं बनेगा भैया। जब तक हीट का अलग से आपको मेंशन ना किया जाए तब तक आप यहाँ पर मत आइएगा। देयरफॉर आप बना दीजिए अपना और वाटर मॉलिक्यूल का क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप OH जोड़ दोगे, इस बॉन्ड को आप सिंगल कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, तो बन जाएगा आपका एल्डोल। इसमें भी हम लोग यही करते हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये। तो इस तरीके से आप एल्डोल की सारी क्वेरीज कर सकते हैं। एक क्वेरी आप लोग भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो। तो चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये है साइक्लोहेक्सेनोन, तो 2 यूनिट आप ले लो और कर दो इसकी एल्डोल बेस के साथ, और हीटिंग भी कर रहे हैं, तो पॉज करके करिए इसको। चलिए, आई होप सबने कर ली होगी। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो कि यहाँ पर देखिए कार्बन है और ये इसके 2 हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे आप इसको पानी निकाल दो H2, ये दोनों रिंग जुड़ जाएंगी, तो एक रिंग से हमारी दूसरी रिंग जुड़ गई है, और जिसके अल्फा पोजीशन पे वो है। ये हमारा एक और सवाल था इसका। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है, दिस वन इज फ्रॉम नीट। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अभी के लिए इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। अगर आपको ये अच्छी लगा तो उसको अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार सबके साथ शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।